दोस्तों, जंतर मंतर दिल्ली और झारखंड की बाद अभी बिहार में भी बच्चों के साथ वही बर्ताव किया गया है। बच्चों के ऊपर लाठी चलाया गया है, वाटर कैनन की यूज़ किया गया है। दोस्तों, दरअसल बिहार में भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे एग्ज़ाम को लेकर, शिक्षा को लेकर। उसकी वजह से कुछ बच्चे भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए थे, लेकिन तब तक उनकी बात किसी ने भी नहीं सुना। फिर उन्होंने मन बना लिया कि सीएम हाउस तक जाना है, सीएम हाउस को घेर करना है। जैसे उन्होंने सीएम हाउस तक पहुंचने की कोशिश किया तो उनके साथ यही सलूक किया गया है जो झारखंड और दिल्ली जंतर मंतर में किया गया है। दोस्तों, दरअसल ये बच्चे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? दोस्तों, ये बच्चे इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी मांग को सुनने के लिए। और उनकी मांग क्या है? बीपीएससी की पीठ मिस नेगेटिविटी मार्क को हटाने के लिए, और दूसरी 100% डोमेस की मांग को लेकर। उस विषय को लेकर बच्चे ने प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन बात किसी ने भी नहीं सुना। जैसे ही बच्चे सीएम हाउस तक पहुंचना शुरू किए तो बच्चों के ऊपर लाठी चलाया गया है और वाटर कैनन की यूज़ किया गया है। दरअसल आप देख लीजिए पूरा, उसके साथ साथ बच्चों की क्या दाबी है, पूरा बच्चों के मुंह से आप सुन लीजिए। आप प्रदर्शनकारी जो भी हैं पीछे हो जाए और आप अपने प्रतिनिधि मंडल को हमारे पास भेजिए। यहाँ पर बड़े पदाधिकारी आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी जो मांगे हैं आपके प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों को रखेंगे। आप लोग पीछे हो जाए, शांतिपूर्ण ढंग से पीछे हो जाए, अपने प्रतिनिधि मंडल को आगे भेजिए। देखिए, हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, तो और इस तरह से छात्रों की आवाज को वाटर कैनन चलाया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। तो छात्र फेर की मांग कर रहे हैं, छात्रों को न्याय चाहिए, छात्र की एकता है और हम लोग परीक्षा में सुधार की मांग कर रहे हैं। सुधार करना चाहिए बिहार सरकार पेपर लीक नहीं रोक सकती है, सरकार पेपर लीक नहीं रोक सकती है, लेकिन छात्रों की रोकने की नीति रात रात तैयार होती है कि छात्र अपने मांग को लेकर जब सड़कों पे आएंगे तो उन्हें कैसे रोका जाए। सरकार जो नीति चला रही है बिहार में, ये दोगला नीति है। प्रशासन कायरता पे आ चुकी है। जब तुम्हारे हमें जाने नहीं दिया जा रहा वहाँ पे मिलने के लिए, उनकी हालत बहुत गंभीर है, जानती की हालत गंभीर है, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। आप लोगों को नहीं बता रहे। क्या तरीका है लाठी से धक्का देने का? बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बीपीएससी, बिहार के हर एग्जाम में पारदर्शिता हो। TRE-4 का CDP जो लागू हो रहा है वो नहीं लागू हो। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में आंसर की कटअप हो में और कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट जारी हो। बिहार एसएससी का एग्जाम जल्द से जल्द करवाया जाए, संविदा वाला वेटेज हटाया जाए। कल बातचीत हुई है छात्र प्रतिनिधियों की, लेकिन जो मांग छात्र अभी भी ठोस रूप से कर रहे हैं कि 70वीं बीपीएससी में कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई नियमितता नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी, रेगुलरिटी और ट्रांसपेरेंसी के वजह से ये 70वीं बीपीएससी रद्द किया जाए, दोबारा लिया जाए और TRE-4 में एकल परीक्षा की जाए। पेपर लीक की अगर आप समस्या बताते हैं तो उन भ्रष्ट पदाधिकारियों को निलंबित करिए जो बाजारीकरण कर रहे हैं शिक्षा का और बेच रहे हैं पेपर। ये मांग लेकर हम लोग कई दिनों से धरने पर है, हड़ताल पर है। ये सारी मांगे और हमारा आंदोलन सरकार को पता है, उन्होंने चिन्हित किया है। और आयोग के चेयरमैन हमको कहते हैं कि ये तो कुत्ते हैं, CGI हमें कहते हैं कि ये कॉकरोच है। तो आज हम आए हैं सड़कों पर अपनी मांग रखने के लिए। हमारे 3 साथी लगातार भूख हड़ताल पर 2 दिन से बैठे हुए हैं, मनीषा, आदर्श और सोनू, और यही मांग कर रहे हैं सरकार से। तो भूख हड़ताल पे बैठे साथियों को देखकर भी अगर ये सरकार असंवेदनशील रहती है तो फिर हमारे पास आंदोलन के कई तरीके हैं, जिनमें मार्च और घेराव एक तरीका है, जिसको लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण ढंग से हम कर रहे हैं। सरकार को छात्र एकता, आंदोलन की एकता के सामने झुकना पड़ेगा। जैसे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, वैसे ही चेयरमैन आयोग को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ड्रेसर में DV के बाद, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद नियमावली में चेंज कर हम सबन को बाहर कर दिया गया। सरकार से अनुरोध यही करते हैं कि जितना को DV हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, सबको ड्रेसर वाले अभ्यर्थी को लिया जाए, अन्यथा उनको स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना होगा। हम सब अनशन पर जाएंगे, नहीं तो फांसी लगा के मर जाएंगे वहीं पर। गर्दनीबाग, दीनानाथ चौधरी।